तो आज हम स्पेशली बच्चों के नींद के बारे में डिस्कस करेंगे। आजकल पेरेंट्स हमें काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि बच्चे लेट सो रहे हैं, इसलिए लेट उठ रहे हैं और इसकी वजह से बच्चों का स्टैमिना कम हो रहा है। लेट उठने से और लेट खाना खाने से बच्चों में मोटापे का प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहा है। देखा ये गया है कि जो बच्चे लेट पढ़ते हैं या लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, उनके कंपैरिजन में जल्दी उठकर पढ़ने वाले बच्चों में क्रिएटिविटी ज़्यादा देखी गई है। चाय, कॉफ़ी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों में का जो डीप स्लीप है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसको हम REM स्लीप भी बोलते हैं, वो डिस्टर्ब हो रही है और जिसकी वजह से दूसरे दिन बच्चे दिन भर काफ़ी इरिटेबल होते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे बच्चों की नींद हम ग्रेजुअली रेगुलेट कर सकते हैं, उनकी स्लीप की क्वालिटी और उनकी लाइफ क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि नींद की तैयारी हमें दिन भर करनी होती है। जैसे सुबह उठकर हमें ये देखना चाहिए कि दिन भर कम से कम बच्चों को 30 मिनट्स का सनलाइट एक्सपोजर हमें देना चाहिए। आप सबको पता है कि सनलाइट की वजह से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी एक ऐसा जीवन तत्व है जो हमारे बॉडी की काफ़ी एंजाइम्स को रेगुलेट करता है और हमें एक वेलनेस के लिए हेल्प करता है। तो अगर हमें अच्छा सनशाइन मिलेगा तो हमारे वेलनेस में और हमारे नींद में वो हेल्प करेगा। और सुबह उठने के बाद अगर हो सके तो बच्चों को वर्कआउट, जो बड़े बच्चे हैं, वर्कआउट या एक्सरसाइज का कल्चर हमें लाना चाहिए, जिससे जो बच्चों का बॉडी है वो थोड़ा रिसाइलेंट होगा या रिजुनवेट होगा और वो चीज़ इनडायरेक्टली उनके नींद में हेल्प करेगी। हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है या पृथ्वी है उसमें काफ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और अगर हमने जो बैरफुट चलने का कल्चर, यानी कम से कम कुछ टाइम दिन भर में हमने बैरफुट चलना चाहिए, दिन भर शूज़ पहनना या चप्पल्स पहनना और हमारी बॉडी का बिल्कुल टच ना होना हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो बैरफुट चलने का कल्चर हमारे बच्चों में हमने लाना चाहिए और इस पृथ्वी की ऊर्जा का ऐसा कहा गया है कि हमारे शरीर के वेलनेस के लिए और हमारे नींद के लिए भी काफ़ी हमें उसका हेल्प होता है या हमें उससे मदद होती है। मैंने आपको वर्कआउट के बारे में बोला, तो ये वर्कआउट सुबह करना काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर वही वर्कआउट 6 बजे के बाद अगर बच्चों में हम कराएंगे तो उससे उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, बॉडी वार्म हो जाती है और ये चीज़ उनके नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। तो वर्कआउट जितना हो सके शाम के टाइम आप मत करिए। फूड के बारे में बोलना चाहूँगा कि शाम के टाइम जितना हो सके घर में लाइट खाना रखिए, जैसे सिंपल सलाद या पूरी या सिंपल सा दाल राइस या वेरी लाइट सब्जी, इस तरह का खाना अगर हम करेंगे तो हमारा डाइजेशन ठीक होगा और रात को गैसेस या पेट दर्द, इन चीज़ों से बच्चों की नींद डिस्टर्ब नहीं होंगी। जो डीप फ्राइड आइटम्स है, चाइनीज़ आइटम्स है या फिर बहुत स्वीट आइटम्स है, उनको रात को हमें बहुत अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो डाइजेशन डिस्टर्ब करता है और बच्चे की नींद को ख़राब करता है। शाम के टाइम जितना हो सके बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ कि कैजुअल टॉक का कल्चर घर में लाना चाहिए, जो आजकल बहुत कम हुआ है। रात को सोने से पहले घर के फैमिली मेम्बर्स ने साथ में आके इनफॉर्मल टॉक करना चाहिए। आप सुनकर हैरान होंगे कि कैजुअल टॉक या इनफॉर्मल टॉक एक मेडिटेशन की तरह काम करता है। वो हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स मोड में लाता है। एक इनफॉर्मल टॉक, आप कैसे हो, हाउ इज़ योर लाइफ, आपका दिन कैसे गया, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आपकी सिस्टर के साथ, आपके पापा के साथ, मम्मी के साथ, यानी घर में ये अगर कैजुअल टॉक का कल्चर रहे तो उससे मन शांत होता है, एक इमोशनल लेन देन होती है और हमें रात को नींद में हेल्प होती है। तो ये चीज़ अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली स्लीप की क्वालिटी हमारी बढ़ेगी।
रात को बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे कुछ नया नॉलेज लेने के लिए शाम के टाइम यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ चलो हिस्ट्री चैनल देख रहे हैं, कोई डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं, लेकिन कोई वीडियो से कोई नॉलेज एक्वायर करने से हमारा ब्रेन थोड़ा लेज़ी होता है, उसका जो थिंकिंग पावर है कम होता है। तो उसके अगेंस्ट हम ऑडियो बुक सुनने का कल्चर अगर हम बच्चों में लाएँ, ऑडियो बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, अलग अलग ब्राउज़र प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड करिए और वो सुनने की जो कल्चर है बच्चों में लाइए, जिससे बच्चों का हियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, उनका इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगा। तो सोने से पहले ऑडियो बुक सुनने से भी काफ़ी हेल्प होती है और जिससे उनके नींद में भी डिस्टर्ब नहीं होगा, इनफैक्ट कुछ अच्छे विचार उनके नींद में आएंगे। जर्नल राइटिंग या डायरी लिखना, ये बहुत पुराना कल्चर हमारे देश में था, लेकिन अभी कम हो गया। काफ़ी बच्चों में अगर हमने जर्नल राइटिंग या डायरी राइटिंग का अगर हमने वो हैबिट रखी, तो दिन भर की जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो लिखेंगे, उसके ऊपर वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, चिंतन करेंगे और उनको उनकी गलतियों का एहसास होगा या कुछ उन्होंने चीज़ अच्छी की है उसको एक्सेल करने की कोशिश करेंगे। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो बेड में जाएंगे, जिससे उनको काफ़ी हेल्प हो सकती है। और ये हो गया उस दिन के बारे में। अगर नेक्स्ट दिन के बारे में जो टू डू लिस्ट होती है, यानी कल मुझे सुबह उठ कर ये करना है, आफ्टरनून को ये करना है, शाम को ये करना है, ये छोटा सा टू डू लिस्ट अगर उन्होंने बनाया तो उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और इससे उनको अगले दिन का टाइम मैनेजमेंट करने में काफ़ी हेल्प होती है। अगर वो टाइम मैनेजमेंट ठीक करेंगे तो ये वो अगले दिन अच्छे से सो पाएंगे। हमें पता है कि जिस तरह से काम के लिए ऑफिस होती है, स्टडी के लिए स्टडी रूम होता है, वैसे सोने के लिए बेडरूम होता है। तो आपके बेडरूम का आप काम करने के लिए या स्टडीज़ करने के लिए जितना हो सके कम इस्तेमाल करिए। रूम में आजकल हर बेडरूम में टीवी लगा होता है, उसको मैं डिस्करेज करता हूँ। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप बेडरूम से बाहर निकाल दीजिए। रूम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए करिए। और बेडरूम जो है जितना हो सके टेम्परेचर उसका कम होना चाहिए। अगर कूल टेम्परेचर रहा, अगर हो सके तो एसी, अगर एसी नहीं है तो कोई कूलर हो, अगर कूलर नहीं हो तो डार्क कर्टन हो और जिससे बाहर का जो गर्मी है रूम के अंदर ना आए, जो फर्श हो वो ठंडा हो। तो इससे रूम का टेम्परेचर डाउन होता है और ठंडे टेम्परेचर में नींद अच्छी आती है। अगर रूम हॉट हो तो नींद डिस्टर्ब होती है। सोने के पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि 1 घंटे पहले अगर हल्का सा ऑयल मसाज और गुनगुने पानी से अगर नहाया तो बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है और नींद के वक्त बॉडी एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम में रहती है और नींद बहुत अच्छे से आती है। तो सोने से पहले नहाने का कल्चर, 1 घंटे पहले नहाने का कल्चर भी हमने घर में लाना चाहिए। आपने सुना होगा कि सेंधा नमक है, जिसको हम एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं, वो मार्केट में उपलब्ध है। वो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है और वो मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे बॉडी में तकरीबन 300 से ज़्यादा एंजाइम रेगुलेट करता है और हमारे बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है। तो जब आप ऑयल से मसाज करते हैं उसमें आप सेंधा नमक या एप्सम सॉल्ट मिक्स करिए और उससे हल्के से बॉडी को मसाज करिए, थोड़ी देर रखिए बॉडी के ऊपर, तो उसका एब्सॉर्प्शन होगा। और क्योंकि वो आप एक लिमिट से ज़्यादा खा नहीं सकते, तो अगर आप उसको स्किन पे लगाएंगे तो वहाँ से भी वो एब्सॉर्ब हो सकता है और जिसका आप इनडायरेक्टली आपको हेल्प नींद में होगा। रूम में जितना हो सके हमें पिच डार्क अंधेरा रखना चाहिए। अब इसके पीछे एक साइंस ऐसा है कि हमारे ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन, जिसको हम स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, जो रात को 10 से 12 बजे के बीच में निकलता है। अगर उस वक्त रूम में अगर ब्राइट लाइट रहेगा तो वो हार्मोन ठीक से रिलीज़ नहीं होता है और हमें ठीक से नींद नहीं आती है। तो रूम से आने वाली लाइट हो या कोई खिड़की से आने वाली लाइट हो, हमारे मोबाइल से आने वाली लाइट हो या फिर बेडरूम में ज़ीरो बल्ब हो, इसको हमने डिस्करेज करना चाहिए। रूम में एकदम अंधेरा रहना चाहिए जिससे ये हार्मोन ठीक से सीक्रेट हो और हमें ठीक से नींद आए। तो बिफोर गोइंग टू स्लीप प्लीज़ हैव अ पिच डार्कनेस इन योर रूम। जैसे हर चीज़ में लाइफ में हमें रिचुअल चाहिए, रिचुअल्स, यानी खाने के पहले हम प्रणाम करते हैं, तो हर अच्छी चीज़ करने के पहले हम कुछ रिचुअल करते हैं
उस तरह से सोने के पहले भी हमें कुछ रिचुअल करना चाहिए, जैसे ब्रशिंग योर टीथ या फिर एक अच्छे नाइट कपड़े पहनना, बेड ठीक से क्लीन करना, लाइट्स ऑफ करना। ये रिचुअल अगर हम रखेंगे तो हमारा ब्रेन को एक स्टिमुलेशन मिलता है, हाँ अभी मुझे सोना है ना, ब्रश किया तो अभी मुझे सोना है। तो ये रिचुअल जब हम लाते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, बाकी कुछ भी हो लेकिन ब्रेन एक एक्टिवेट होता है कि अभी नींद का टाइम हो गया है। तो रिचुअल्स आप एक रूटीन फॉलो करने की कोशिश करिए। सोने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अक्सर मेरे लाइफ में करता हूँ, मेडिटेशन करना चाहिए। या आप भगवान का नाम लीजिए, कोई मंत्र जपिए, या फिर कोई खुद के बारे में अलग अलग मेडिटेशन उपलब्ध है। साउंड मेडिटेशन है या फिर ब्रीदिंग मेडिटेशन है, आप जो भी करना चाहते हैं करिए। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जो ब्रेन को बहुत एक अलग स्टेबल फेज में लाता है और हमें अच्छी नींद की तरफ लेके जाता है। तो मेडिटेशन मैं इनकरेज करूँगा, सोने के पहले पूरे फैमिली ने साथ में किया तो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और कुछ ऐसा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि हमारा लाइफ बहुत फास्ट हो गया है। हमारे बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, बर्थडे पार्टीज़, हमें बहुत सारे लोगों को फ़ोन करने होते हैं, और या लोगों को हमें फ़ोन करना होता है। हम लोगों को ना नहीं बोल सकते कि भाई नहीं, मुझे अभी मैं थक गया हूँ, मुझे नींद की ज़रूरत है, तो हम ना नहीं बोलते हैं। इसकी वजह से होता है कि हफ्ते में कम से कम 7 में से 2 3 से 4-5 दिन हम अननेसेसरी कॉल्स, अननेसेसरी पार्टीज़, अननेसेसरी सेलिब्रेशन में बिज़ी हो जाते हैं। तो इससे हमारा जो नींद का टाइम है क्रॉस हो जाता है, रात का 12-1 बजे तक चलता है, फिर आपका नींद डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे होता यह है कि दूसरे दिन का जो आपका पूरा टाइम टेबल शेड्यूल ख़राब होता है। तो सेलिब्रेशंस हो, पार्टीज़ हो, महीने में 1-2 बार ठीक है, या कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स है उसको भी टाइम लिमिट में बोलना चाहिए। अगर ये हम फॉलो करेंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा और हमारा एक स्लीप भी अच्छे से रेगुलेट होगा। देखिए, जो आपने पावर ऑफ हैबिट्स बुक पढ़ा होगा, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जो हमारा ब्रेन है हर चीज़ एब्सॉर्ब करता है और उसको ऑटोमेटिक स्टेज में लाने की कोशिश करता है। आपने कभी गाड़ी चलाई होगी जो स्टार्टिंग को आप ठीक से नहीं चलाते होंगे, और शायद आज आप हाथ चलाकर भी गाड़ी चला लेते हैं, हाथ छोड़कर भी गाड़ी चला सकते हैं कोई लोग। क्यों होता है? क्योंकि वो जो स्किल है ब्रेन की अभी हाइपोथैलेमिक ब्रेन यानी डीप में चला गया है। बार बार करने की वजह से वो डीप में चला गया है और ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया है। हम गाड़ी चलाना भी हमारे लिए कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। किसी को साइकिल चलाना, किसी को कुछ खाना बनाना, इट हैज़ बिकम अ हैबिट। उसी तरह से स्लीप एक स्किल है। जो मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सब फॉलो करना है। आपका खुद का अलग शेड्यूल है, बच्चों का अलग शेड्यूल है, तो आपके फैमिली के हिसाब से आप इनमें से कुछ पॉइंट पिकअप करिए, एक हैबिट बनाने की कोशिश करें, बार बार इस्तेमाल करिए, जिससे ये होगा कि वो एक ऑटोमेटिक मोड में जाएगा और एक आपकी लाइफ का पार्ट बनेगा। आपकी नींद बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी और इनडायरेक्टली आपकी लाइफ भी अच्छी क्वालिटी की होगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।